हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया है। अगर एफआईआईस को हम कैश मार्केट में देखें तो 129 करोड़ की खरीदारी करी है। वहीं टीआईआईस ने 1556 करोड़ की खरीदारी। एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 1977 की खरीदारी। और वहीं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो गाइस यहाँ पे 8573 करोड़ की खरीदारी आई है। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर ये 1059 करोड़ की खरीदारी है। वहीं पे एफआईआईस ऑप्शन 118 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, मंथली ऑप्शन है। ठीक है, प्रीमियम डी की वजह से इन्होंने कुछ प्रीमियम खाए होंगे, इसलिए यहाँ पे बिकवाली करके गए। अब गाइस एफआईआईस और डीआईआईस ये दो ही लोग बाजार को चलाते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हुआ आया हूँ क्योंकि इन्हीं का बड़ा पैसा ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग में 10-15 हजार करोड़ रुपए होता है और इस सेक्टर बाई सेक्टर पैसे को शिफ्ट करते रहते हैं। आज ऑटो सेक्टर भाग रहा है तो कल फाइनेंस भागेगा, परसों आईटी भागेगा तो नरसों एनर्जी भागेगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं इधर से उधर। और अब चाहे इनकी बाइंग है चाहे सेलिंग है, लेकिन पैसा तो ये अच्छे स्टॉकों में डाल के निकालते रहते हैं। ठीक है, जैसे इनका बाजार चलता रहता है। ठीक, अब गाइस ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, तो एक नया पैसा ना एक गैम्बलिंग की तरफ भी बढ़ता है। ठीक है, एक हैज की तरफ भी बढ़ता है। अब हम इसको समझेंगे। भाई एफआईआई के पास एक कंट्रोल है डेरिवेटिव्स का, तो ये क्या कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी के 50 स्टॉक में काम कर लेते हैं ये, जिसमें से जो बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक है उसको कंट्रोल करके ये इंडेक्स से पैसा बना लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में अच्छी खासी होल्डिंग है, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआई, एक्सिस और आपका कोटक महिंद्रा और बाकी सब के अंदर होल्डिंग है इनकी। ठीक है, एसबीआई से लेके। ठीक, फिर निफ्टी के अंदर क्या नाम है 20 स्टॉकों में। ठीक है, वहां पे इनका बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, एचडीएफसी, आईसीआई ये सब तो है ही, तो उससे कंट्रोल कर लेते हैं। तो गाइस हर एक चीज को ना ये कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट कैप है। मार्केट कैप के साथ इनके पास पैसा है 50 से 70 लाख करोड़ के बीच में इनके पास फंड है, लेकिन 50 लाख करोड़ के बीच तो खाली इंडेक्स के अंदर ही पैसा लगा हुआ है इनका। ठीक है, और ये लाख करोड़ है। तो गाइस ये लोग बाजार को कंट्रोल करते हैं, रिटेल ट्रेडर को ये पता भी नहीं चलता। अब गाइस इस डाटा का अगर हम एक एनालिसिस करें, ठीक है, कि ये 8,573 करोड़ की जो इंडेक्स के अंदर बिकवाली है। भाई इंडेक्स के अंदर तो सारे इंडेक्स है ना, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, सेंसेक्स भी है, मिड कैप भी है, फिन निफ्टी भी है। ठीक, लेकिन 8,800 करोड़ 804 करोड़ की खरीदारी खाली ये निफ्टी के अंदर करके गए। तो निफ्टी के अंदर ही एक वॉलेटिलिटी है, एक लिक्विडिटी है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर ही आपको ज्यादा तेज अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे बाकी इंडेक्स के मुकाबले। ठीक है, अब गाइस हम अगर निफ्टी के डाटा को ऑप्शन चेन पे कैलकुलेट करें तो ये पैसा कहां लगा होगा। तो अगर ऑप्शन चेन में भाई निफ्टी अगर आपका 108 पॉइंट प्लस रहा है आज, ठीक है, तो हम अगर इस डाटा को चेक करें तो गाइस हम फाइनल फिगर देख रहे हैं 20,39,000, यहाँ पे 27,13,000। तो ठीक है, सीधा सीधा लमसम जो फर्क है वो 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। मतलब कॉल राइटर कमजोर थे जो बाजार को नीचे धकेलते, तो इन्होंने लॉस लिया। ठीक है, पुट राइटर मजबूत थे, ठीक है, जो इन्होंने प्रॉफिट बनाया, इसलिए निफ्टी ऊपर रहा। तो गाइस सबसे पहली चीज, मैं जो कॉल राइटर, मैं जो पुट राइटर बता रहा हूं, ठीक है, मैं नीचे की साइड दिखा रहा हूं और मैं ऊपर की साइड पुट को दिखा रहा हूं, तो मतलब जो सेलर होते हैं ना वो बाजार को नीचे धकेलते हैं। ऑप्शन के अंदर जो डाटा है वो ओनली फॉर सेलर का है। ठीक है, बायर का डाटा नहीं होता। हाँ, बायर को खरीदा हुआ पैसा जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सेलर मतलब नीचे की तरफ और कॉल सेलर मतलब नीचे की तरफ, पुट सेलर मतलब ऊपर की तरफ प्रॉफिट बनाते हैं। और ऑप्शन के अंदर जो चेन के अंदर डाटा है वो इसका है, सेलर का। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है कि निफ्टी में अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट है। ठीक है, उसका रीजन ऑप्शन चेन में करीब 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो ये बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे आज गया वैसे मंडे के सेशन भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन हो गई। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या करने जा रहा है। तो गाइस ये 30 सितंबर की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। ठीक है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे और हम पूरे का पूरा एक सेटअप बनाएंगे कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में 4,47,000 और 4,55,000 यहाँ पे अभी भी जो है पुट राइटर और कॉल राइटर में बराबरी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन, अप और डाउन दोनों चीजें होते हुए दिख सकती हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर बस आपको कॉन्सेप्ट यही देखना है, सेलर और बायर का। ठीक है, बायर नीचे से खरीदेगा, सेलर ऊपर से बेचेगा, तो ये अप एंड डाउन आपके चलते रहेंगे।
बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है। लमसम जो फर्क है वो मतलब 8,000 कॉन्ट्रैक्ट का है, तो एक तरीके से बिल्कुल न्यूट्रल, क्योंकि हम जिस तरीके से देखें भाई बैंक निफ्टी के कॉल के प्रीमियम ज़्यादा हाई है, ठीक है, पुट के मुकाबले, तो हम डाटा को बिल्कुल न्यूट्रल ही समझेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 800 हमारा एट द मनी है तो यहाँ पे 584 का प्रीमियम है और यहाँ पे 369 का है। आप मान लो अगर 900 वाला एट द मनी है तो यहाँ पे 524 है, यहाँ पे 420 है, मतलब प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा न्यूट्रल है बैंक निफ्टी में। इंडिया विक्स गाइस 3 दिन से लगातार ये डाउन साइड में आता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं विक्स जब गिरता है मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट रहता है, इसे कहते हैं इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये हमारी वॉलेटिलिटी को दर्शाता है कि बाजार क्या सोच रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो विक्स में एक डाउन करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो मार्केट ऑलरेडी हमारा ऊपर है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं जो अभी लाइव चल रहे हैं अमेरिकी बाजार, ठीक है। तो गाइस डाउ में आज करीब करीब 154 पॉइंट नेगेटिव कामकाज हो रहा है, ठीक है। वहीं नस्डैक प्लस है 84 पॉइंट से, S&P 500 में मामूली अंतर से बढ़ा था। यूरोप के बाजार मिला जुला कामकाज कर रहे हैं आज के सेशन में अभी तक की, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो करीब 13 पॉइंट कर रहा है, और एशिया के सारे बाजार क्लोजन जिस तरीके से आज पॉजिटिविटी रही थी, कल यूएस मार्केट जो है करीब 600 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करके गया था, उसको बेस बना के सारे के सारे एशिया के बाजार प्लस क्लोज हुए, जिसमें हमारा मार्केट भी था, ठीक है। अभी यूएस मार्केट की वजह से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 113 पॉइंट डाउन, ठीक है। अब गाइस अगर हम अपना एनालिसिस करें तो गाइस हमने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, जैसे कि निफ्टी के अंदर आज जो हाई था, निफ्टी का जो आज हाई रहा वो था आपका 25,140, ठीक है। ये निफ्टी का हाई था। निफ्टी का जो लो था वो है 25,037, ये इसका लो रहा निफ्टी का, ठीक। क्लोज निफ्टी ने किया है 25,114 पे, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस। अब गाइस अगर हम डाटा के हिसाब से चलें, ठीक है, बाजार में जिस तरीके का कामकाज हुआ, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम एक ऊपर का जो मूवमेंट लगता है ना वो ये है हमारी निफ्टी के अंदर। मेजर जो एक रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 25,200 पे, ठीक है। अगर 25,200 ब्रेक करता है तो मैक्सिमम जो है 25,250 25,250 जा सकता है निफ्टी हाई तक, ठीक है। अगर हम लो की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पे देखिएगा, अगर बाजार को हाई जाना है तो 25,200 है, ठीक है, और अगर इसको ऊपर जाना है तो 25,250, क्योंकि गाइस मार्केट अब ना प्रॉफिट बुकिंग के रास्ते पे है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है वो आपको इतना ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कॉल राइटर काफी ज्यादा लूज करके गए हैं, ठीक है। तो वो बाजार को अब दबा भी सकते हैं, कॉल राइटर एक्टिव है काफी ज्यादा, ठीक, क्योंकि हाई प्रीमियम है कॉल के, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, ठीक है, इसको भी समझिए। तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है ना मंडे का आपको 250 तक का एक मूवमेंट आपको दिख सकता है अगर कोई भी करेक्शन आता है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो मैक्सिमम अभी जो हमें मंडे के सेशन के लिए डाउन साइड दिख रही है, ठीक है, वो 25,000 का लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर आपका अगर डाउन आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम लेवल रहेगा 950, 24,950। लो साइड जो है बस खाली इतनी ही रहने वाली है, ठीक है, 950, क्योंकि आज भी मार्केट 25,000 से बार बार बाउंस बैक करके 25,050 से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम हमको लगता है कि 950 तक की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर एक्सपायरी ट्यूसडे तक होती है तो 950 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो रेंज है डाउन साइड की वो 950 है, ठीक है। तो गाइस निफ्टी का डाउन 950 है 24, ठीक है, और हाई एक्सपायरी का ये है हमारा 25,250, ठीक है। ये लेवल रहेंगे निफ्टी के अंदर हमारे। तो इसको गाइस पेपर नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा कि इस कैलकुलेशन के साथ मार्केट चलता है या नहीं, ठीक है। तो गाइस एफआईज का डाटा कुछ इस प्रकार की ही रेंज को बना रहा है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम 250 की रेंज, ठीक है, और अगर नीचे जाता है तो मैक्सिमम 950 की रेंज। यहां से बाजार बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक। बैंक निफ्टी की बात करें
बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो गाइस मैक्सिमम जो मेरे को मूवमेंट दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, अगर अप साइड बैंक निफ्टी को जाना है, ठीक है, तो सबसे पहला सपोर्ट होगा इसका 55,000 का, सॉरी रेजिस्टेंस होगा इसका बैंक निफ्टी का 55,000 का, ठीक है। अगर 55,000 को ब्रेक करता है तो आपको 55,200 तक का हाई आपको देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में, ठीक है। अगर हम लो की बात करें बैंक निफ्टी के, तो ये है बैंक निफ्टी की लो साइड 54,400। अगर 54,400 ब्रेक करता है प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम हाई है तो मैक्सिमम जो है बैंक निफ्टी 54,200 तक की आ सकता है, ये इसकी लो साइड रहने वाली है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कामकाज होगा बैंक निफ्टी में। हमेशा ये याद रखिए, एक कॉल राइटर है, ठीक है, मार्केट अभी लगातार ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर गया है, ठीक है, जिसको अभी पैसे का लूज हो रहा है और ये अभी एक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बाजार खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट चल रहा है। तो मैक्सिमम जो अभी हाई लग सकता है वो 55,200 तक, और वहां से आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा बाजार। तो आप देख रहे हो ना निफ्टी के अंदर जो चाल है भाई, ग्लोबल मार्केट इतना ज्यादा तेज था, एशिया के बाजार सारे 1-1, 1.5% से भागे हुए थे, लेकिन हमारा मार्केट 50% भी नहीं चल पाया, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे रोते रोते बाजार ऊपर जा रहा था। तो उसका सिंपल रीजन और सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है। तो इस लॉजिक को समझिएगा, मार्केट में कुछ इसी तरीके का मूवमेंट होने वाला है। तो गाइस मैं एक सेटअप भी आपके लिए बना देता हूं, ठीक है, और फिर मैं ये सेटअप तो यूएस मार्केट की क्लोजिंग होने के बाद जो मैं मंडे वाला सेटअप बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर तो बनाऊंगा ही, लेकिन मैं आपके लिए एक सेटअप बना देता हूं। मुझे लगता है अगर मुझे निफ्टी के अंदर कामकाज करना है प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए, ठीक है, और अगर मुझे कॉल साइड में जाना है, तो सबसे पहले देखिएगा निफ्टी 25,000 का लेवल है, 24,950 है और 24,900, ठीक है, ये लेवल है मेरा सी बाय का, ठीक। इसी निफ्टी में अगर मुझे कॉल साइड में काम करना, गाइस मैं हमेशा नीचे से कामकाज करता हूं, तो ये आप याद रखिएगा। मार्केट में एक जो बायर है वो हमेशा चाहेगा कि बाजार मेरे को नीचे मिले तब मैं ऊपर के लिए प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है। तो अब मुझे अगर पुट साइड में काम करना है, ठीक है, नीचे के लिए ऊपर से, तो मैं कैसे करूंगा भाई, 25,100 है, तो मेरा जो पहला मूवमेंट है मैंने आपको बताया ना 250 तक हाई लग सकता है, तो मेरा जो पुट का वो है प्राइस, मैं 25,250 जब आएगा पुट खरीदूंगा, 25,300 अगर गलती से आता है तब मैं पुट खरीदूंगा, और कहीं किसी कारणवश 25,350 निकलता है तब मैं पुट की पोजीशन बाय करके जाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी में 55,200 मैंने हाई बताया था, 55,200, 55,300 और 55,400, ठीक है, ये मेरा पुट बाय रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का कॉल का सेटअप वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 54,400, 54,300, 54,200, ठीक है, ये मेरा कॉल बाय रहेगा, ठीक। अब गाइस मैंने आपको ये बता दिया, ये जो सेटअप है ये प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा प्लेयर अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है, तो वो मार्केट को इधर लेके जाएगा और इधर से बाजार को करेक्ट करेगा, चाहे फिर वो पी से प्रॉफिट बुक करे, चाहे फिर वो सी से प्रॉफिट बुक करे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग में ये होगा, और ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बड़े प्लेयर, एफआईआई जो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, जैसा मैंने अभी आपको डाटा दिखाया, ठीक है। डीआईआई अगर बाजार को घुमाते भी हैं लगातार जो खरीदारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बाजार को इतना ऊपर लेके ही जा सकते हैं। तो क्या करना है आपको करना है खाली वेट करना है मार्केट के बनने का, ठीक है, सेटअप के बनने का। जब भी ये सेटअप एक्टिव होगा, ठीक है, तो आपको ये पोजीशन पैसा देके जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो रेंज निकल के आएगी इसमें निफ्टी की, वो निकल के आएगी 200 से 250 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। ये 2 दिन का वो है, फ्रेम है। हमें लगता है कि निफ्टी मंडे और ट्यूसडे जो एक्सपायरी वाले दिन है, मैक्सिमम इतना और इतना ही नीचे जा सकता है। तो जो क्लोजिंग है वो शायद लगता है हमें कि 25,000 के आसपास ही रहे, ठीक है। और बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 500 से 600 पॉइंट की, जब तक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तब तक, ठीक है। तो गाइस मंडे के सेशन में
बाजार में, ठीक है, जो हम कामकाज करेंगे वो इसी सेटअप के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं हमेशा हर एक चीज आपको बताता हुआ चलता हूँ, पहले से पहले हम लोग जो कामकाज करते हैं, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ कि बाजार में क्या होने वाला है। आज जो हमारा कॉल का सेटअप है, ठीक है, 25,050 में सी की पोजीशन बनाने वाला था, ठीक है, 90 से 80 के बीच में, ठीक है, लेकिन ये सेटअप चूक गया 20 पैसे से, ठीक है, और मैं ये लेवल डाल नहीं पाया। फिर हम जब मार्केट ऊपर निकल गया तो हमने 25,100 के पुट में कामकाज किया है, सॉरी 150 के पुट में कामकाज किया है, ठीक है, और हम स्टेबल रहे हैं प्राइस टू प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी वो ऊपर भी गया था लेकिन प्राइस टू प्राइस जाके क्लोज हुआ। अब गाइस मैं बस खाली एक ही चीज कहता हूँ, सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है, बस देखो, इंतजार करो बाजार कैसा है और डाटा को कैलकुलेट करते रहो। एफआईसी मार्केट को चला रहे हैं, डीआईसी बाजार को चला रहे हैं, ठीक है, और कोई न्यूज आ जाती है तो उसके बेस को बाजार बेस समझ के उसके ऊपर कामकाज करता है, ठीक है, उसका क्या रिएक्शन है। तो ग्लोबल मार्केट देखते रहिए, डाटा देखते रहिए, ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, विक्स में किस तरीके का कामकाज हो रहा है, और जो भी कोई न्यूज आ रही है अपडेट वो देखते रहिए, और कंपनियों की बैलेंस शीट पे नजर रखिए, कंपनी क्या चीज कर रही है। बस यही इतना शेयर बाजार है, इसको समझ लेंगे तो यही आपके लिए पूरी मेहनत है और यही आपका पैसा है, ठीक है, बस कमाइए जितना कमा सकते हैं। तो ओके गाइस, लास्ट में यही कहूंगा, पैसा बहुत मेहनत से आता है, ठीक है, और मेहनत उस पैसे को बिना नॉलेज के आप अगर बाजार में कामकाज करने जा रहे हैं तो नुकसान खाएंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से काम कीजिए, सोच के काम कीजिए, समझ के काम कीजिए, और तो मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी मेहनत लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा डेडिकेशन लगाइए। क्यों ये हो रहा है, मार्केट अगर इतना ऊपर जा रहा है उसका कारण क्या है, उस कारण के जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको इतने सारे कारण बता दिया, अभी क्या क्या हो सकता है, वैसे आपको भी ये जानकारी रखनी है, ठीक है। अगर जानकारी रहेगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा हाथ में। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।